हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे अक्षरा कक्षा 6 यानी हिंदी की किताब से अनिवार्य संस्कृत से तीसरे अध्याय का हिंदी अनुवाद, जिसका की शीर्षक है मूर्ख मित्रम अर्थात मूर्ख मित्र। चलिए हिंदी अनुवाद तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक दृष्टि डाल लेते हैं इस अध्याय के आवश्यक शब्दार्थों पर। नृप अर्थात राजा, बहवह बहुत, एकदा एक समय या एक बार, व्यजनेन पंखे से, अविजयत हवा कर रहा था, मक्षिका यानी मक्खी, हंतुम मारने के लिए, खड्गैन खड़क से या तलवार से, न्यवार्यत हटाया, उड्डीय उड़कर, नासिका अर्थात नाक। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर, जो कि है हिंदी अनुवाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरूर ध्यान से सुनिएगा। किसी नगर में एक राजा था। तस्य भवने बहवा पशवः आसन। उसके राजमहल में कई जानवर और पशु थे। ते नृपस्य सेवाम अकुर्वन। वे सब राजा की सेवा किया करते थे। तेषु पशुषु एकः वानरः अपि तस्य प्रियः अभवत्। उन्हीं पशुओं में से एक वानर भी था, तस्य प्रिय अभवत्, जो राजा का प्रिय था। एकदा नृप सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया हुआ था। तदा सह वानरः व्यजनेन तम अविजयत। तब वह बंदर पंखे से उसे झल रहा था या हवा कर रहा था। तस्मिन् काले उसी समय एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाः उपरि उपाविशत। उसी समय एक मक्खी नृपस्य नासिकायाः उपरि उपाविशत। नृप के यानी राजा की नाक के ऊपर बैठ जाती है। वानरः वारं वारं तां मक्षिकां व्यजनेन न्यवारयत। बंदर बार बार उसे पंखे से उड़ा देता या पंखे से हटाता। तथापि सा मक्षिका पुनः पुनः आगत्य तत्रैव अतिष्ठत। परंतु वह मक्षिका, वह मक्खी पुनः पुनः यानी बार बार आती, तत्रैव अतिष्ठत वहीं बैठ जाती। तेन सह वानरः क्रुद्धः अभवत्। तब वह वानर बहुत क्रोधित हुआ। ताम मक्षिकाम हंतुम। उस मक्खी को मारने हेतु सह खड्गेन प्रहारम अकरोत्। उसने तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम अगच्छत। मक्खी तो उड़कर दूर चली जाती है, किंतु प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। लेकिन प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः मूर्ख जनः सह मित्रता नोचिता। मूर्ख सेवकों को यानी मूर्ख मित्रों को या मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी संगत को अच्छे मित्रों के साथ संगति करनी चाहिए, अच्छे मित्रों को अपना मित्र बनाना चाहिए और मूर्खों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मूर्खों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। डियर व्यूअर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये छोटा सा अध्याय।
हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।